आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। असर्शन रीजन का हमें क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें असर्शन है कि कॉर्नियल ग्राफ्ट्स में सक्सेस का ज़्यादा अच्छा चांस होता है। कॉर्नियल ग्राफ्ट से हमारा क्या मतलब होता है? ग्राफ्ट जो हम वर्ड यूज़ करते हैं ये करते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए, यानी जब किसी एक पर्सन का कोई ऑर्गन बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाता है, हमें उसको रिप्लेस करना पड़ता है, तो इस प्रोसेस को हम ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। और कॉर्नियल ग्राफ्ट मतलब किसी पर्सन की आँख में जो कॉर्निया होता है, यानी आँख का जो आगे का हिस्सा होता है, बाहर का पोर्शन, उसमें दिक्कत आ रही है, तो ऐसे में कॉर्निया का ट्रांसप्लांट जब किया जाता है, कह रहे हैं कि ये ज़्यादातर सक्सेसफुल होता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस रीज़न से ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स फेल होते हैं वो मेनली हमारे ब्लड में होता है। हमें मालूम है कि ब्लड हमारी बॉडी का वो मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है जिसके थ्रू न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, वाटर, ये सारे सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में एक साइड से दूसरी साइड तक जाते हैं। लेकिन सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ही ब्लड का फंक्शन नहीं होता, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए, बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स के लिए हमारा ब्लड बहुत ज़रूरी होता है। इसमें जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं यानी ल्यूकोसाइट्स होते हैं, इनका हमारे ब्लड में मेनली यही रोल है कि हमारी बॉडी को ये इन्फेक्शंस फाइट करने में हेल्प करें, या इन शॉर्ट अगर कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसको ये भगाएं या डिस्ट्रॉय करें। और यही रीज़न है, इन्हीं ल्यूकोसाइट्स की हेल्प से हमारी बॉडी सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल्स में डिस्टिंग्विश कर पाती है। कोई बाहर का अगर फॉरेन सेल आता है तो तुरंत हमारी बॉडी उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश में लग जाती है। अपनी इम्यूनिटी के इस एस्पेक्ट को हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का नाम देते हैं, जो कि मेनली हमारे लिम्फोसाइट्स की वजह से होता है। और कॉर्निया के ग्राफ्ट क्यों सक्सेसफुल होते हैं? रीज़न यही है, बाकी जो हमारे ऑर्गन है, सपोज लिवर का या किडनी का हम ट्रांसप्लांट करें तो ये हमारी बॉडी के क्या है, इंटरनल ऑर्गन है, और ये हाईली वेस्कुलराइज्ड होते हैं। वेस्कुलराइज से हमारा मतलब कि इनमें बहुत ही रिच ब्लड सप्लाई होती है, और जब इतना सारा ब्लड आ रहा है तो ब्लड में ल्यूकोसाइट्स भी आएंगे। ल्यूकोसाइट्स आएंगे तो उन्हें पता लग जाएगा कि ये जो लिवर या किडनी या कोई भी इंटरनल ऑर्गन लगाया है, इसमें सेल्फ के सेल्स नहीं है, बाहर से कहीं से लगाया है किसी और का, और उसकी वजह से कई बार जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं ये फेल हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो इन्हें रिजेक्ट कर देता है। यही रीज़न है कि इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन जो होती हैं वो दी जाती हैं इस तरह के ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स को, ताकि अपना जो इम्यून सिस्टम है वो इस ऑर्गन को रिजेक्ट करने में या इसको आइडेंटिफाई करने में इतना एक्टिव ना हो। अब कॉर्निया का ट्रांसप्लांट या कॉर्निया का जो ग्राफ्ट है वो क्यों सक्सेसफुल हो जाता है? क्योंकि कॉर्निया हमारी आँख का काफ़ी बाहर का हिस्सा है और उसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती है, वो वेस्कुलराइज नहीं होता। तो जब उस तक ब्लड ही नहीं पहुंचेगा, ल्यूकोसाइड से नहीं पहुंचेंगे, तो सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल्स में हमारी बॉडी फ़र्क कैसे करेगी? और इसीलिए अगर नॉन सेल्फ कॉर्निया भी है, जो ट्रांसप्लांटेड कॉर्निया है, उसको भी हमारी बॉडी रिजेक्ट नहीं करती है। तो असर्शन तो सही है, और रीज़न भी इसका सही दिया है कि कॉर्निया में ब्लड सप्लाई नहीं होती, WBCs आएंगे ही नहीं, तो इस ग्राफ्ट के रिजेक्ट होने का सवाल ही नहीं उठता। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हम यहाँ पे कर देते हैं। असर्शन भी सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही दिया हुआ है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।